विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। आज मैं आपके साथ सबसे बड़ा सवाल में पूजा राठौर शर्मा। वीबीजी रामजी बिल संसद में पारित होने के बाद से ही लगातार अब कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम चला रही है। कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार वीबीजी रामजी योजना के जरिए, इस बिल के जरिए गरीबों के रोजगार का अधिकार छीनने की साजिश रच रही है और ग्राम पंचायत की शक्तियां और अधिकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब मनरेगा को लेकर विपक्ष की ये जो लड़ाई अब तक हमें सदन में दिख रही थी, वो आज हमें सड़कों पर उतरती नजर आई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूपी और राजस्थान में कांग्रेस सड़कों पर उतरी, जोरदार प्रदर्शन किया, विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही राज्यों में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहां रोक दिया। लखनऊ में तो हालात इस कदर यहां पर बिगड़ते दिखे कि पुलिस और आरएएफ के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज तक किया और प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। उधर जयपुर की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहां पर भी कमोबेश वही स्थिति थी। विधानसभा घेराव की कोशिश यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर यहां कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जीराम जी बिल का विरोध और मनरेगा को फिर से बहाल करने की मांग के पीछे कांग्रेस के या पूरे विपक्ष का आखिर मकसद क्या है। अगर कांग्रेस की ही बात कर लें तो जिस तरह से कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, तो क्या वो फिर से अपनी खुद की जो खोई हुई जमीन है, या वो खुद को अपने आप को एक बार फिर इस जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है, या फिर सही में जीराम जी के जरिए सरकार गरीबों की रोजगार की गारंटी को खत्म करने की साजिश रच रही है। आज सबसे बड़ा सवाल में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले वो सुनिए, फिर आगे जो तमाम मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराती हूं। इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहेगा। ये जेल भेज देंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे मनरेगा का प्रकरण हो, चाहे माता अहिल्याबाई होलकर के अपमान का मामला हो, चाहे वो शंकराचार्य का अपमान हो। इनके अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, बब्बर शेर कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है। बहुत दुखद है। दुखद इसलिए है कि जब लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हम किसी पार्टी का, जिसकी सरकार, उसका विरोध कर सकते हैं। ये वो सरकार है जो विरोध स्वीकार कर ही नहीं सकती है, विरोध को न देख सकती है, विरोध को न सुन सकती है। लोकतंत्र है, कोई भी धरना प्रदर्शन कानून के दायरे में अपना करें, कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा और जीराम जी के विषय में पहले दोनों की तुलना कर लें कि आज भी मनरेगा के मजदूर उस कानून के तहत समय पर मजदूरी नहीं मिलती थी। जीराम जी बिल में ये संशोधन है कि उसको एक सप्ताह में अगर पैसा नहीं भुगतान हुआ तो उसको ब्याज दिया जाएगा, उस मजदूर को उसकी जो मजदूरी होगी उसका ब्याज दिया जाएगा, ये इसमें है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कांग्रेस की आवाज है या फिर अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश। और वाकई यहां पर मजदूरों के हक को मारने की साजिश यहां पर बीजेपी कर रही है। मनरेगा का नाम जिस तरह से बदला गया है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जान लेते हैं क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल। जीराम जी करेंगे बेड़ा पार, मनरेगा से कांग्रेस का उद्धार। दूसरा सवाल, मनरेगा की योजना जीराम जी तक आई, सरकार के मन में खोट समाई। और इस बीच आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं मलूक नागर साहब, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी से। राकेश त्रिपाठी आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत को आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं और संजीव झा आपको नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी आपको नजर आएंगे। तो फराज किदवई साहब, ये सरकार ना विरोध देख सकती है, ना विरोध झेल सकती है, और विरोध करने पर ये हश्र करती है। अब हर बात पर ही विरोध करेंगे तो कुछ तो रिएक्शन होगा ही ना। इस पर इस देश का विपक्ष चुप बैठ जाए।
आप देखिए कि आपने अभी एक बात बोली कि मनरेगा के कानून को खत्म करके मजदूरों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है या उनको खत्म किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, पूजा जी, इस एक बिल से